एक्सप्लेन बाय दानिश में आपका दिल से वेलकम। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि हाल ही में थिएटर्स में अच्छा रिस्पांस पा रही है। ये स्पाइडरमैन होम सीरीज का तीसरा पार्ट है। ये वीडियो पूरा स्पॉइलर से भरा पड़ा है, इसलिए अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप मूवी भी इंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था कि कैसे मिस्टीरियो ने मरने से पहले स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर दी है, तो कहानी वहीं से कंटिन्यू है कि कैसे स्पाइडरमैन यानी पीटर पाकर की पहचान सब जान गए हैं। पीटर पाकर पे मिस्टीरियो के मौत का भी इल्जाम है। एमजे आंट में नेड से भी पूछताछ हो रही है और ये पूछताछ डैमेज कंट्रोल कर रही है। ये डिपार्टमेंट यानी डैमेज कंट्रोल सिर्फ सुपर हीरोज के कांडों को इन्वेस्टिगेशन करती है और मिस्टीरियो वाला कांड तो इनके लिए सोने पे सुहागा है। पीटर पाकर ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के ड्रोन भी यूज किए होते हैं, जो कि हमने फार फ्रॉम होम में देखा था। इसी वजह से एफबीआई ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को भी सीज कर दिया है। इसी वजह से पीटर पाकर आंट मे के साथ सेफ रहने के लिए हैप्पी के घर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीटर का केस सॉल्व करने के लिए एक वकील को हायर किया जाता है और ये और कोई नहीं, नेटफ्लिक्स के शो डेयरडेविल का कैरेक्टर मैट मैडॉक है। अगर आपने डेयरडेविल देखी है तो आपको ये सीन बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैट मैडॉक एक प्रोफेशनल वकील है और ये केस उसे देना एक समझदारी है। रात में पीटर पाकर एमजे से वीडियो कॉल पे बातें करता है, जिसमें पीटर पाकर की ये बात रिवील होती है कि सभी यूनिवर्स की तरह पीटर पाकर को भी एक मकड़ी नहीं काटा था, इसलिए वो स्पाइडरमैन बन गया। नेक्स्ट सीन में पीटर पाकर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में जाता है, जहाँ सब उसे एक आम आदमी की तरह तो बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रहे होते और ये बात पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ लोग स्पाइडरमैन के फैन है, कुछ लोग मिस्टीरियो वाले, लेकिन मिस्टीरियो वाले बहुत ज्यादा ही गुस्से में रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लैश, जो कि हमेशा से ही फेमस बनना चाहता था और स्पाइडरमैन की रिवील के बाद उसने एक किताब भी पब्लिश की है, यानी फ्लैश पॉइंट, जिसमें फ्लैश और स्पाइडी की दोस्ती की कहानी है। फ्लैश कभी भी नहीं सुधरेगा। इतने शोर शराबे से बचने के लिए पीटर पाकर एमजे के साथ अपने फेवरेट पॉइंट पे चला जाता है, जो कि सब स्पाइडरमैन की एक फेवरेट जगह जरूर होती है। वैसे ही पीटर पाकर के पास भी एक जगह है। एमजे और नेड को पीटर की दोस्ती का हर्जाना भरना पड़ता है, मतलब उन्हें कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा होता, स्पेशली MIT में। ऐसा लग रहा होता है कि पीटर ने खुद की और दोस्तों की जिंदगी खराब कर दी हो। दोस्तों में सिर्फ एमजे और नेड, फ्लैश पॉइंट लिखने वाला फ्लैश नहीं, क्योंकि उसको तो MIT में एडमिशन मिल गया है। अब पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है। पीटर सेंटम सेक्टोरम यानी जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मिलेगा, पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगता है कि कैसे भी सबको भुला दो कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है और सब कुछ पहले जैसा कर दो। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइमलाइन स्टोन नहीं है, क्योंकि मार्वल्स के फैंस को जैसा पता है कि टाइमलाइन स्टोन पास्ट में चला गया है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक स्पेल है जिससे वो भुला सकता है कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। इस बात पे वॉन्ग कहता है कि इससे ज्ञात और अज्ञात की वास्तविकता के दरवाजे खुल सकते हैं, यानी मल्टीवर्स की बात कर रहा था वॉन्ग। लेकिन स्ट्रेंज जवाब में कहता है कि मैंने बहुत बार इसका इस्तेमाल किया है, तुम टेंशन मत लो, और पीटर की हेल्प करने के लिए मान जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को तहखाने में लेके जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल तैयार कर रहा होता है जिससे सब भूल जाएंगे कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन पीटर पाकर ये नहीं चाहता कि आंट में नीड, एमजे और मेरे बाकी सब पहचान वाले ना भूल जाएं कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए वो बार बार स्पेल को चेंज कराता है, जिसकी वजह से स्पेल में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में आ जाता है और पीटर को वहाँ से भगा देता है, क्योंकि पीटर एक बच्चा ही तो है अभी। पीटर का डॉक्टर स्ट्रेंज से काम नहीं बनता है, इसलिए वो MIT की यूनिवर्सिटी के हेड से रिक्वेस्ट करने चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात पहले स्पाइडरमैन के विलन ऑक्टो ऑक्टेरियस से होती है। ऑक्टो उससे इसलिए लड़ाई कर रहा होता है कि क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये मेरा पीटर पाकर है, यानी टोबी मैगवायर। मतलब यही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल ने उल्टा काम किया है। अब जो जानते हैं कि स्पाइडरमैन कौन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब सभी विलन्स मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से यहाँ आ जाएंगे। बहुत तगड़ी फाइट होने के बाद ऑक्टो पीटर को अपने टेक्टिकल्स में जकड़ लेता है और उसका मार्क्स हटाने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो मेरा पीटर पाकर नहीं है। ऑक्टो ने पीटर की नैनो टेक्नोलॉजी अपने टेक्टिकल्स में लगा ली होती है, जिससे अब पीटर पाकर ऑक्टो के टेक्टिकल्स को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस टाइमलाइन के स्पाइडरमैन के पास टोनी स्टार्क की हेल्प है। ये एडवांस सूट उसी ने दिया होता है, जिससे बहुत एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जब ऑक्टो ने उसका नैनो टेक्नोलॉजी लिया तो उसने ऑक्टो का सिस्टम कंट्रोल कर लिया, मतलब ऑक्टो अब जकड़ में है। नेक्स्ट सीन में तुरंत ही आसमान से एक बॉम्ब गिरता है, जिसे देखकर सब समझ ही गए कि कौन है, यानी ग्रीन गॉब्लिन। और जैसे ही उनकी फाइट शुरू होने वाली ही होती है कि स्पाइडरमैन और ऑक्टो को डॉक्टर स्ट्रेंज गायब कर देता है, जहां उसने ऑक्टो और लिजर्ड को बंद कर दिया है। लिजर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज को गटर में मिला था, क्योंकि जैसा हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था कि ज्यादातर वो गटर में ही रहता है और वो उसकी फेवरेट जगह है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पाकर को बताता है कि अब सारे विलन्स मल्टीवर्स की वजह से, जो कि स्पेल गलत होने की वजह से हुई है, उसकी वजह से अब वो सारे विलन्स इस टाइमलाइन में आ गए हैं।
डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक लंबी ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है कि तुम भी विलन्स को ढूंढो और इस ब्रेसलेट से उन्हें कैद करो। पीटर इस काम के लिए एमजे और नेड की मदद लेता है। नेड सोशल मीडिया से पता लगाता है कि एक मॉन्स्टर शहर में उड़ रहा है और तबाही मचा रहा है, जिसकी वजह से पीटर अब निकल पड़ता है उन्हें ढूंढने। पीटर अपने पुराने सूट को धो तो नहीं पाया, इसी वजह से वो उसे उल्टा पहन लेता है, जिसकी वजह से वो अब ब्लैक स्पाइडरमैन जैसा दिख रहा होता है। उसे वहाँ इलेक्ट्रो मिलता है जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का विलन है। उसे पकड़ने के लिए सैंडमैन उसकी मदद करता है, यानी स्पाइडरमैन का विलन, जो कि लास्ट में एक अच्छा आदमी बन गया था। इसी वजह से वो उसकी मदद करता है इलेक्ट्रो को पकड़ने में। पीटर सैंडमैन और इलेक्ट्रो को पकड़ लेता है और कैद कर लेता है। जहाँ कुछ लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रो लिजर्ड को पहचान लेता है, क्योंकि वो दोनों तो एक ही टाइमलाइन यानी अमेजिंग स्पाइडरमैन के वर्ष के हैं। सब विलन्स में से सिर्फ अब ग्रीन गॉब्लिन बचा है, जो पीटर को उसके ही घर में मिलता है, क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन यानी डॉक्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर का पता लगा के यहाँ पहुंचा है। लेकिन पीटर पाकर को देखने के बाद वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो उसके पीटर पाकर जैसा दिख ही नहीं रही होता, क्योंकि वो भी 2002 यानी स्पाइडरमैन के पीटर पाकर को जानता है। और जैसा सबको पता है कि ग्रीन गॉब्लिन यानी डॉक्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न की दिमागी हालत खराब होने की वजह से ही तो स्पाइडी उसे मारता है और कभी भी नॉर्मल रहता है और कभी भी वो सनकी बन जाता है यानी गॉब्लिन बन जाता है। पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न को डॉक्टर स्ट्रेंज की तहखाने में लेके जाता है, जहाँ सब विलन्स हैं। ऑक्टो और सैंडमैन नॉर्मन ऑसबॉर्न को पहचान लेते हैं, क्योंकि वो तीनों भी एक ही टाइमलाइन यानी स्पाइडरमैन सीरीज के हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ आता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन को कैद कर लेता है, और जो भी ये रायता फैला है उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज एक डोमेनिक एडिडस नाम की एक चीज लाया है, जिसमें वो स्पेल अभी भी बंद है और वो उससे अब सब विलन्स को फिर से अपनी दुनिया में भेज देगा। लेकिन जैसा हमें पता है कि इनमें से कुछ विलन्स वहाँ जाते ही मर जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रो, सैंडमैन वगैरह, और ये बात पीटर को अच्छी नहीं लगती और वो उन्हें फिर से सही करना चाहता है। इसी वजह से पीटर वो बॉक्स जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से सबको भेजना चाहता है उसे लेके भाग जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर में पकड़ा पकड़ी भी होती है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की बॉडी से उसकी सोल निकाल देता है, जैसा हमने हल की बॉडी से निकलते हुए देखा था। लेकिन बॉडी छोड़ने के बाद भी पीटर अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। ये सब देख डॉक्टर स्ट्रेंज चौंक जाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन के सेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पीटर अपनी बॉडी में रिटर्न आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपनी डिमेंशन में लेके चला जाता है, जहाँ हमें बहुत अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पीटर की मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, जिससे वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बांध देता है और उसकी पोर्टल खोलने वाली रिंग भी ले लेता है, जिससे अब डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज को अटकाने के बाद अब पीटर सब विलन्स को हैप्पी के घर ले आता है, जहाँ उसने ऑक्टो को अब शांत कर दिया है, क्योंकि ऑक्टो के टैक्टिकल्स की वजह से ही उसके दिमाग में हरदम लोचा रहता था और वो हरदम दिमाग उसका खराब ही रहता था इसलिए, और वो उसके टैक्टिकल्स जब सही हो जाते हैं तो उसका दिमाग भी सही हो जाता है। अब पीटर इलेक्ट्रो को सही करने के लिए उसके सीने में एक एब्जॉर्बर लगाता है, जिससे उसका पूरा इलेक्ट्रिसिटी निकल जाए, और वो इलेक्ट्रो को यहाँ बहुत ही ज्यादा अलग सी ताकत महसूस हो रही होती है, क्योंकि ये यूनिवर्स की पावर उसे पहले से ही बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर का स्पाइडी सेंस कुछ समझ रहा होता है और पीटर ये समझ जाता है कि ये और कोई नहीं ग्रीन गॉब्लिन यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न है, जो कि अब बुरा वाला गॉब्लिन बन गया है। ग्रीन गॉब्लिन कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें मुझे सही करने दूंगा, और सबको ये कहता है कि एक श्राप नहीं, एक वरदान है, इसे यूज करो। और ऐसा सुनते ही सब विलन्स वहाँ से भाग जाते हैं और ग्रीन गॉब्लिन नेक्स्ट सीन में आंट मे को मार भी देता है जब उन दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज सही कह रहा होता है कि ये उनकी किस्मत है कि वो अपने टाइमलाइन में मारे जाएंगे, लेकिन भला करने के चक्कर में पीटर के साथ ही बुरा हो गया है। आंट में मरने से पहले एक बात भी कहती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, और ये बात सुनते ही मैं समझ गया कि आंट में अब नहीं बचेगी, क्योंकि हर वर्ष वाले में जो स्पाइडरमैन के अंकल बेन मरने से पहले ये बात बोलते हैं, या तो वो स्पाइडरमैन हो या तो वो अमेजिंग स्पाइडरमैन हो। इस तबाही की वजह से एफबीआई यहाँ पहुंच जाती है, लेकिन हैप्पी चिल्ला के पीटर को बता देता है, जिससे स्पाइडरमैन एफबीआई के हाथ लगने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नेड और एमजे पीटर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पीटर आंट मे के मौत के बाद बहुत देर से यहाँ नहीं आया है। नेड के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी है, जिससे वो पोर्टल खोल पा रहा होता है, जिसे सीखने में डॉक्टर स्ट्रेंज को साल लग गए, उसे नेड कर पा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि नेड के हाथ में जादू है। एमजे नेड को कहती है कि पीटर को ढूंढो इस अंगूठी से। नेड पीटर पाकर का नाम लेकर एक पोर्टल खोलता है, जहाँ सामने पीटर स्पाइडरमैन के कपड़ों में खड़ा होता है, लेकिन ये तो अमेजिंग स्पाइडरमैन का एंड्रयू है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सब स्पाइडरमैन भी इस वर्ष में आ गए हैं जो पीटर पाकर को जानते हैं। एमजी कोई भी बात को प्रूफ लिए बिना नहीं मानती, इसलिए वो एंड्रयू को रूफ पे रेंगने को कहती है। एंड्रयू रूफ पे रेंगता भी है और मकड़ी के
जाले भी साफ करता है। अब नेड फिर से पीटर पाकर का नाम लेके एक पोर्टर खोता है, लेकिन इस बार भी अपना पीटर पाकर नहीं मिलता। लेकिन सबका फेवरेट पीटर पार्कर यानी टोबी मैगवायर की एंट्री होती है, जिसे देख सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब सब वर्ष के स्पाइडरमैन साथ में हैं। टोबी और एंड्रयू एक दूसरे को आजमाते हैं कि कौन सा स्पाइडरमैन कौन है। अब दोनों स्पाइडरमैन यानी टोबी और एंड्रयू अपने वर्ष के स्पाइडरमैन यानी टॉम के पास जाते हैं। सबके नाम आसानी से समझने के लिए मैं उनको उनके रियल नाम से बुलाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि खुद तीनों स्पाइडरमैन भी कंफ्यूज हो गए थे और एक दूसरे को स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3 कह रहे थे। टॉम आंट मे के मरने के बाद बहुत दुखी है तो उसे टोबी और एंड्रयू दिलासा देते हैं। टोबी कहता है कि मेरे अंकल बेन भी मारे गए और एंड्रयू कहता है मेरे भी अंकल बेन और मेरी भी एमजे यानी ग्वेन स्टेसी मारी गई। यहाँ तो सबसे बुरा हाल तो एंड्रयू का है और ये सब सुन टॉम का दिल भर आता है और टॉम उनके साथ में फिर से लग जाता है काम पे और सब विलेंस को सही करने के लिए एंटीडोट्स और क्रू बना रहे हैं, क्योंकि लिजर्ड और इलेक्ट्रो को पहले भी एंड्रयू ने सही किया है, जैसा हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था। गॉब्लिन और सैंडमैन के एंटीडोट के बारे में टोबी बहुत दिन से रिसर्च कर रहा होता है, इसी वजह से सभी एंटीडोट्स और क्रू जल्दी से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टॉम यानी इस वर्ष का स्पाइडरमैन एक वीडियो बनाता है जिसमें सारे विलेंस को पता चले कि हम कहाँ हैं, वरना उन्हें एक एक करके ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। टॉम, टोबी, एंड्रयू एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसमें एंड्रयू टोबी से पूछता है कि तुम अपना वेब यानी जाला कैसे बनाते हो, क्योंकि जैसा सबको पता है कि एंड्रयू और टॉम अपना वेब खुद बनाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम होता है। टोबी जवाब में कहता है कि ये मेरे सांस लेने जैसा है। अब टॉम उन स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुमने कितने विलेंस का सामना किया है। मैंने तो स्पेस में फाइट की है। और टोबी कहता है कि मैंने भी एक चिपचिपे यानी ब्लैक स्पाइडरमैन से फाइट की है जो कि स्पेस से आया था। इतने बड़े विलेंस को सुनते ही एंड्रयू के विलेंस उसके सामने कुछ नहीं होते, एक इलेक्ट्रिक है और एक गटर का छिपकली। एंड्रयू खुद को कमजोर समझता है, लेकिन टॉम और टोबी एंड्रयू को अमेजिंग कहते हैं क्योंकि एंड्रयू एक अमेजिंग स्पाइडरमैन है, वो भी उनसे कम नहीं है। सभी स्पाइडरमैन एकदम भाई जैसे लग रहे होते हैं और स्पाइडरमैन और विलेंस वही है जो पहले थे और कुछ भी चेंज नहीं है। इसी वजह से इस मूवी को देखने के बाद आपको अलग ही वाइब मिलेगी। सारे विलेंस अब आ गए हैं, मतलब एक्शन टाइम। सभी स्पाइडरमैन अब सेटिंग बैठा देते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि कौन सा स्पाइडरमैन कौन है, इसलिए वो एक दूसरे को स्पाइडर 1, स्पाइडर 2 और स्पाइडर 3 कहते हैं और ये प्लान काम आता है। वो सबसे पहले सैंडमैन को नॉर्मल करते हैं, फिर लिजर्ड को और इलेक्ट्रो को तीनों स्पाइडरमैन नहीं कर पा रहे होते हैं। इसमें ऑक्टो उनकी मदद करता है क्योंकि उससे पहले ही टॉम ने नॉर्मल कर दिया होता है। यहाँ वहाँ पोर्टल खोलते बंद करते उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज मिल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज सबको नॉर्मल होते देख चौंक जाता है और 3 स्पाइडरमैन को भी देखकर। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉक्स को फिर से यूज करने वाला होता है जिससे वो सारे के सारे फिर से चलेंगे अपने टाइमलाइन में, लेकिन वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न आ जाता है और वो उस बॉक्स को ले लेता है। ऑक्टो उस बॉक्स को अपने टैक्टिकल से वापस ले आता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन उसमें अपना एक बॉम्ब डाल दिया होता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति की शील्ड जो कि साइज में बहुत बड़ी होती है वो गिर जाती है, जिससे एमजे हर स्पाइडरमैन मूवी की तरह नीचे गिर जाती है। टॉम उसे बचाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन उसे गॉब्लिन उड़ा ले जाता है, लेकिन एंड्रयू कैसे भी कूद के एमजे को बचा लेता है और बहुत खुश और दुख होता है उसे, क्योंकि वो अपनी एमजे यानी ग्वेन स्टेसी को नहीं बचा पाया होता है। आज उसने किसी को तो बचाया होता है, एंड्रयू ने आखिरकार किसी को तो बचाया होता है और उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। एमजे के चक्कर में सब नेड को भूल जाते हैं, लेकिन वो तो डॉक्टर स्ट्रेंज की जैकेट से उड़ रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि हमारा स्पाइडरमैन यानी टॉम ग्रीन गॉब्लिन से फाइट करता है, जिसमें टॉम जीतने वाला ही होता है कि टोबी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो सब उन्हें नॉर्मल करने आए थे, मारने नहीं। टॉम का गुस्सा जायज था क्योंकि गॉब्लिन ने आंट मे को भी मार दिया है, लेकिन टोबी का चेहरा देख टॉम शांत हो जाता है। लेकिन इतने वक्त बीत जाने से गॉब्लिन टोबी को चाकू मार देता है, जिसे देख एंड्रयू टॉम की तरफ एंटीडोट फेंकता है। टॉम एंटीडोट पकड़ते ही गॉब्लिन को एंटीडोट लगा देता है, जिससे गॉब्लिन अब नॉर्मल डॉक्टर ऑसबॉर्न बन गया है। यहाँ सबको राहत तब मिलती है जब टोबी सही सलामत होता है, उसे सिर्फ एक गहरी चोट लगी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने मिलता है कि आसमान में लंबी लंबी दरार पड़ गई है, जिसे डॉक्टर
डॉक्टर स्ट्रेंज रोक रहा है क्योंकि और भी लोग अलग डिमेंशन से यहाँ आ रहे हैं। टॉम डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है इन्हें रोकने का। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ, लेकिन पूरी दुनिया ये भूल जाएगी कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। यहाँ तक कि सारे करीबी लोग भी भूल जाएंगे कि तुम कौन हो, यहाँ तक कि मैं भी। पीटर पाकर कहता है कि ऐसा ही कर दो और तबाही मैं नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज मान जाता है और आखिरी में अलविदा करता है। पीटर नीचे जाके टोबी और एंड्रयू को गले लगाता है क्योंकि उन दोनों ने इस काम में उनकी बहुत सारी मदद की होती है। टॉम अब एमजे और नेड से भी गले मिलता है और कहता है कि मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊंगा। अब पूरे लोग गायब होना शुरू हो गए हैं और सब लोग भूल चुके हैं कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। नेक्स्ट सीन में टॉम यानी पीटर पाकर एमजे से मिलने जाता है और उसे बताएगा कि कैसे कि तुम भूल गए कि क्या हुआ था, लेकिन पीटर पाकर बता ही नहीं पाता। पीटर पाकर एमजे और नेड की MIT के एडमिशन की बात सुनते ही वहाँ से चला जाता है। मतलब यही है कि वो उन्हें फिर से अपना दोस्त बनाएगा। पीटर अपनी आंट में की ग्रेव पर भी जाता है जहाँ उसको हैप्पी मिलता है और हैप्पी उसे पूछता है कि तुम इसे कैसे जानते हो। पीटर कहता है कि स्पाइडरमैन के जरिए से। हैप्पी कहता है मैं भी उसी जरिए से जानता हूँ। बाद में पीटर अपना पूरा सामान लेके अपने घर में पहुंच जाता है जहाँ कोई नहीं होता, लेकिन पीटर पाकर अपना पुराना सूट पहन के निकल जाता है क्योंकि पीटर पाकर की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। और हर बार की तरह हमें लास्ट में कुछ देखने को मिलता है कि एडी ब्रॉक यानी वेनम भी यहाँ आया था, लेकिन वो किसी से भी नहीं मिलता और उसके गायब होने के बाद उसका सिम्बियोट यहाँ छूट जाता है। जैसे लग रहा होता है कि उसका सिम्बियोट ही ब्लैक स्पाइडरमैन है और वो ब्लैक स्पाइडरमैन 3 में था, इसलिए वो पीटर को जानता था, इसलिए वो इस बार इस वर्ष में आया था। पीटर पाकर कौन है, या तो एडी ब्रॉक ही जानता था कि पीटर पाकर कौन है, कुछ भी हो सकता है और ये बात हमें आगे की स्पाइडरमैन की 3 और मूवीज में ही पता चलेगा। अगर आपको ऐसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन और रिव्यूज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो कि नई वीडियो आते ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना कि हम ऐसी वीडियोस और भी बनाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।